और देखिए, दर्दनाक हादसा जो हुआ गुजरात के राजकोट में, दिल दहला दिया उसने। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में जो भीषण आग लगी और आग में झुलसने से कई लोगों की जान जा चुकी है। 27 लोगों की मौत की खबर मिली। गुजरात सरकार ने मुआवजे का हालांकि ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। गुजरात के सीएम ने पीएम मोदी को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दे दी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने शोक भी प्रकट किया है। गुजरात सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस ने गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार किया है। मैनेजर नितिन जैन को भी गिरफ्तार किया है। राजकोट में घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल भी। सीएम भूपेंद्र पटेल घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। इससे पहले भी गुजरात में 2 ऐसे हादसे सामने आ चुके थे जिस घटना ने हर किसी को दुखी कर दिया था, परेशान किया था, लेकिन एक बार फिर से उसी तरीके का घटनाक्रम हुआ है। छोटे छोटे बच्चे इतनी बुरी तरीके से जले कि उनके शव तक नहीं मिले। आप सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए थे। जिस तरीके से हादसा पेश आया, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। इतना बड़ा गेम जोन, आप 500 रुपए का टिकट 99 में ऑफर निकाल रहे हैं। वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन फायर एनओसी नहीं है। पूरा लापरवाही का मामला कहीं ना कहीं यहां पर सामने आया है। यही वजह है कि मालिक को, मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर रिपेयरिंग और इनोवेशन का कार्य चल रहा था और उसी दौरान वेल्डिंग करते समय सीढ़ियों पर अचानक से ब्लास्ट होता है, आग लगती है और जो पेट्रोल डीजल भरे जो डिब्बे थे उसके आसपास गैस सिलेंडर तक रखे हुए थे। आप सोचिए कितनी घोर लापरवाही थी। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, लेकिन फायर एनओसी नहीं थी और यही वजह रही कि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एक के बाद एक लगातार यहाँ पर ऐसे घटनाक्रम होते रहे, लोग इसकी चपेट में आते रहे और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जब बातचीत की गई मीडिया की तरफ से, उन्होंने बताया कि हम इतने ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे कि हम खुद दुखी थे, लेकिन हम नहीं बचा पा रहे थे लोगों को, क्योंकि नीचे के फ्लोर पे आग लगी और ऊपर तक कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं था कि आग बुझाई जा सके और ऊपर तक पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं था, क्योंकि नीचे के फ्लोर से आग की शुरुआत हुई, ऊपर तक लपटें नजर आ रही थी। जो जहां पर फंसा वो वहीं फंसा रह गया, बाहर नहीं निकाल पाया। चीखने की आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसके बाद जो दृश्य दिखाई दिया वो विचलित करने वाला था। ये देखिए, सब कुछ खाक हो चुका है। बड़ा गेम जोन है यहाँ पर। वीकेंड पर और भी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं अपने बच्चों को लेने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन सोचा नहीं होगा कि एंटरटेनमेंट इस तरीके से मातम में बदल जाएगा। कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने माता पिता को, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपने परिजन को खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया। अब सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अग्निकांड की। गेम जोन डेड जोन किस तरीके से बन गया, सब कुछ खाक हो गया। इतना बुरी तरीके से जला इंसान कि सिर्फ हड्डियां ही नजर आईं, शरीर था ही नहीं और उनको भी, उन कंकाल को भी बोरे में भरकर बाहर लाया गया। आप सोचिए कि बयां नहीं की जा सकती स्थिति, इतना दर्दनाक ये हादसा था। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। सीएम भी पहुंचे भूपेंद्र पटेल, जायजा उन्होंने लिया स्थिति का, घायलों से मुलाकात भी की, उनके दर्द पर मरहम लगाने की जरूर कोशिश की, मुआवजे का ऐलान भी किया गया। लेकिन क्या इस दर्द को, इस मुआवजे से क्या भरा जा सकता है? जिनके अपने गए, जिन्होंने अपनों को खोया, क्या वो वापस आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किस तरीके से आप देखिए ये हादसा हुआ था कल शाम का ये हादसा, लेकिन एक के बाद एक जो आंकड़ा बढ़ता गया वो और भी दर्द को बढ़ाता गया।